ये एक फीमेल होम्योपैथिक डॉक्टर का केस है। इसने पहले दवाई ली, उस टाइम मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया था। तो अब जो फॉलो अप इसने दिया है, उस समय मैं कार ड्राइव कर रहा था बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह में, तो उस समय इसने फॉलो अप दिया। तो उसी की ये रिकॉर्डिंग है। बहुत साफ़ नहीं है, बहुत आसपास बड़ा शोर शराबा है, पर ये क्योंकि आपके काम की चीज़ है, अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आपको समझ आएगा। इसलिए मैंने इस रेयर रेमेडी को कैसे यूज करेंगे इस बीमारी में, वो इस कारण से ये केस शेयर कर रहा हूँ। कभी भी कोई भी होम्योपैथिक डॉक्टर इस बीमारी में इस दवाई का चुनाव नहीं करेगा। थोड़ा ध्यान से सुनोगे तो आपको बहुत कुछ समझ आएगा इस दवाई के बारे में। क्योंकि एक फ़ोन कॉल है, तो पहले रोगी ने अपना हाल चाल बताया, क्योंकि फॉलो अप देने के लिए उसने फ़ोन किया था। फिर जब समझाइए कि कैसे आपने लिया, तो फिर मैंने उसको कहा कि मुझको कुछ याद नहीं है, तुम अपना केस दोबारा मुझे समझाओ, तुमने कल क्या कहा था मेरे से। तो फिर उसने अपना केस दोबारा बताया कि मैंने ये बातें कही थी, तो यानी वो केस हो गया। और उसके बाद उसने इच्छा करी कि आपने दवाई का चुनाव कैसे किया, तो उसका मैंने उसको समझाया एक्सप्लेनेशन, यानी वो केस एक्सप्लेनेशन, तीनों चीज़ें एक ही रिकॉर्डिंग में है। पहले फॉलो अप, फिर केस और उसके बाद एक्सप्लेनेशन। ध्यान से सुने और समझें इसको। गुड आफ्टरनून सर। हाँ जी। हाँ सर, मैंने कल आपसे लिया था सर, 1M लिया था मैंने सिंगल डोज। हाँ, हाँ तो एकदम स्टॉप हो गया सर, स्पॉटिंग टोटली कम पूरा बंद हो गया, हुआ ही नहीं आज। चलो फिर अच्छी बात है। तो हाँ सर, यही बताना था, फॉलो अप देना था आपको। और ये भी पूछना था कि सर अभी वो के लिए फिर रिपीट करना पड़ेगा क्या? नहीं, कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये सब इसी में शामिल होता है। यानी कि सिंगल डोज काफी है उसके लिए भी? हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, फिर सर कब तक वेट करें, यानी कि कैसे रहेगा अभी आगे लूँगा? जब तक तुम्हारे को कोई समस्या नहीं आती, जब तक कुछ नहीं करना। सर ये भी पूछना था कि कैसे आपने, यानी कि कैसे झट से ऐसे मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, यानी कि सीखना चाहती थी। अरे भाई, मुझे भी याद नहीं होता तुमने क्या बताया था उस वक्त, तो जो सुन लिया बात, दवाई दे दी, अब इतना याद तो है नहीं। तुमने क्या बोला था? मैंने बोला था कि मैंने 1M 10M लिया था, कलकिरिया कार्ब का। पिछली दवाई दी थी तो शायद ब्लीडिंग स्टॉप होगा, स्पॉटिंग स्टॉप होगा करके, लेकिन फिर भी स्टॉप नहीं हो रहा था। इसलिए हाँ हाँ सोचा कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना है, इसलिए आपसे कंसल्ट किया था मैंने। तो फिर हाँ आपने पूछा था कि कोई डर है क्या उसको लेके, तो मैंने हाँ बताया हाँ था कि सिर्फ पहले दिन देखा था तो डर आया था कि सर्वाइकल कैंसर तो नहीं होगा। हाँ। फिर वो भी चला गया मन से जल्दी ख्याल, सिर्फ एक बार आया था। और सोच रही थी ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक क्यों नहीं हो रहा। तो सोचा था आपसे कंसल्ट करूं और आप ही बता देंगे, वो ही करेंगे, ठीक है। ऐसा मैंने कहा और था। कुछ? और स्ट्रेस भी कहा था मैंने कि पिछले 15-20 दिन में स्ट्रेस था मुझे, हाँ शायद उसी वजह से शायद वीपिंग ऑफ यूटेरस हो रहा होगा करके मैं वेट कर रही थी स्टॉप होने का, वो स्पॉटिंग, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा था। ठीक है। ये सब कहा था मैंने सर। ठीक है, तो ये हो गया लाइट डिजायर फॉर हाँ सर। grouping as if in dark, हाँ हाँ, ennui afternoon। इनू ही आफ्टरनून। हाँ, अच्छा, हाँ हाँ। तीनों मिलाओ, देखो क्या होता है। क्या सर? तुम अभी रूब्रिक बना रही हो क्या, रिपर्टरी के आगे बैठी हो, या क्या कर रहे नहीं मैं अभी नहीं, मैं मोबाइल पे ही करती हूँ, मेरे पास लैपटॉप नहीं है, तो अभी बात हो? कर रही हूँ तो मैं देख नहीं पा रही हूँ रेपर्टरी को मोबाइल के। अच्छा अच्छा, वो दो रूब्रिक तो समझ में आ गए सर, क्योंकि मैंने कौन क्या से? किया, वो लाइट डिजायर और ग्रुपिंग एज इफ समझ में आया। क्यों क्यों समझ में आया, क्योंकि मैंने आप ही का वीडियो देखा अभी प्लम्बर मेट का पूरा, तो उससे मेरे मुझे पास। थोड़ा इंटिस का अच्छा 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 दो अच्छा। 2 साल पहले का डाला हुआ। समझ गया। हाँ, लेकिन इनू आफ्टरनून मेरे मेरे बारे में कैसे हुआ? इसीलिए हुआ कि तुमने पहले काफी देर तक वेट करते करते, अब आफ्टरनून का मतलब होता है जब दिन ढलने लगता है। हाँ ठीक है, जब तक दिन नहीं ढलता जब तक तो सही है। तो दिन ढलने हाँ का मतलब है निराशा की तरफ जाना, कि अब तो मामला खराब है, हाँ अब मैं कुछ करूं, ऐसे। हाँ हाँ, राइट सर। तो वो अकेले प्लम्बर में उसमें
हाँ सर, उसमें अकेली प्लम्बम है और वो सिंगल रूब्रिक मुझे पता था प्लम्बम का, बाकी कुछ पता नहीं है उसका। तो सोचा कि पहले सीखूं, सर ने दिया होगा हाँ, वीडियो में। तो आपका पूरा वीडियो अभी मैंने खत्म किया लर्न करके। बहुत अच्छा, अच्छे से समझा मुझे वो प्लम्बम, और उसमें से 2 रूब्रिक भी मुझे लगे कि ये मुझे भी सूट करते हैं मेरे केस में। तुम्हें लेकिन तो फिर भी दवाई हाँ, देने के बाद लगे ना, पहले कहाँ लगे? पहले तो बिल्कुल ख्याल भी नहीं आया था प्लम्बम का, नहीं कुछ भी आया नहीं, था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, ग्रुपिंग एज इफ डार्किंग। अच्छा। टटोल रही है ना कि भाई क्या करूं। हाँ सर, हाँ। जैसे होता है, एक सामान का हमें पता तो होता है भाई कहाँ मिलेगा। जैसे हाँ, घर पे मान लो लाइट चली जाती है या हाँ, कुछ सामान है रख के आप भूल गए हो, हाँ सर, तो आपको ये तो पता होता है ना भाई ये सामान है, मान लो ज्वेलरी है, तो आप हाँ, जाहिर बात है कि कुछ सेफ जगह में ढूंढ के आओगे, अलमारी ये वो। अगर आपको मसाला ढूंढना है तो जाहिर बात है आप किचन विचन में जाओगे ढूंढने। हाँ सर, समझ आ गया इतना? तो ये तो हाँ पता है कि सर, ये साले एरिया में है, पर आपको हाँ, ये नहीं पता ना वो मसाला कौन सी डब्बे में है। तो हाँ, फिर सारे डब्बे खोल खोल के देख रहे हो, सर इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। ठीक आ हाँ, गया? तो वो हाँ, अगर पता हो तो सीधा उसी डब्बे को जाओगे उठा लोगे। हाँ, राइट, ऐसी ज्वेलरी का पता होगा मैंने ज्वेलरी यहाँ रखी है, तो वहाँ उठा लोगे। अब तुम्हें इतना तो मालूम है ज्वेलरी इस कमरे में है और इस अलमारी हाँ, में हो सकती है, तो हाँ, फिर आप सारी अलमारियां खोल खोल के देखोगे। हाँ ऐसे सर, करते हैं ना हाँ डार्क वो, में, जब हमें पता नहीं होता। हाँ वो मतितार्थ तो पता था, यानी कि मेटाफरिकल मीनिंग बहुत स्पीकर से सुना सुना था, लेकिन वो पेशेंट का वर्जन कैसा होगा उसके लिए वो पता नहीं चल रहा था कि तो पेशेंट अब तो थोड़ी ना पता लग हमें आके गया, कहेगा। तो अब तो तुम्हें पता लग गया ना, वही तो हाँ, अब दिक्कत है। मुझे पता चला कि पेशेंट की मानसिक अवस्था क्या रहती है बीमारी में, जिसको हम ये रूब्रिक अप्लाई कर सकते हैं। अभी पता चला सर। हाँ, तो ऐसे हो गया। तुम भी तो वही हाँ, कर रही हो कि कहाँ क्या करूँ क्या नहीं क्या करूँ। मतलब हाँ चीज सर, तुम्हें दवाई तो चाहिए, पर कहाँ से चाहिए, कैसे चाहिए, कौन सी मिलेगी, ये कुछ हाँ नहीं पता सर, लग रहा ना। हाँ सर। इसलिए ग्रुप है, ठीक है। हाँ सर। चलो, सर इसको वीकली रिपीट करूँ तो चलेगा क्या? अरे किस लिए रिपीट करो, तुम सारा केस अ, खराब क्यों करना चाहती हो? नहीं तुमको सर, होम्योपैथी का कुछ ल्यूकोडर्मा का कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आता? क्या सर? सबने कहा ना जब तक मेडिसिन की एक्शन हो रिपीट नहीं करनी। ठीक है हाँ, फिर सर, आपसे पूछ कर ही करूंगी, फिर पूछ कर सारा केस बाकी। खराब हो जाता हाँ सर, है, रिपीट करने से सब खराब हो जाएगा। अच्छा।